घर में जो अपने से बड़ी अवस्था वाले स्त्री पुरुष हों, श्रद्धापूर्वक उनकी आज्ञा पालन की चेष्टा और सेवा करनी चाहिए और उनके चरणों में नित्य नमस्कार करना चाहिए। स्त्री को पति के तो पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए। पति के सिवा दूसरे पुरुषों को हाथ जोड़कर दूर से भूमि में मस्तक लगाकर प्रणाम करना चाहिए। अपने समान वय वालों को आदर सत्कार निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक सुख पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो अपने से छोटे हैं उनका जिस प्रकार से हित हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए वात्सल्य भाव से पालन करना चाहिए। बालकों को के गुण स्वभाव और चरित्र अच्छे बनाने के लिए अपने उत्तम से उत्तम चरित्र उनके सामने रखना और उसी प्रकार की उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। माता के उपदेश की अपेक्षा भी उनके आचरणों का असर बालकों पर अधिक पड़ता है। बालकों के लिए प्रथम गुरु माता ही हैं। तुलसीदास जी की रामायण में आपने देखा, रामचरितमानस में आप लोगों ने देखा है, सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण के प्रति कैसा उत्तम उपदेश कहा है। क्या उपदेश कहा है? पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, गुरु पितु मातु बंधु सुरताई, से अही सकल प्राण की नाई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई, नतरु बांझ बली बदी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, तुम रेहु भाग रामु बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेऊ से विकाई। हे बेटा, तुम इच्छा अनुसार सुख पूर्वक वन में जाओ। श्री राम को पिता दशरथ समझना, सीता को माता समझना और वन को अयोध्या धाम समझना। स्त्रियों को चाहिए कि घर वालों और बाहर के सभी मनुष्यों के साथ बर्ताव करते समय वाणी का संयम रखे। अश्लील, गंदे और कटु, व्यंग भरे हिंसात्मक और व्यर्थ शब्द न बोलकर परिमित, सत्य, प्रिय और हित के वचन ही कहने चाहिए। शब्दों का प्रयोग उत्तम अर्थ और भाव युक्त होना चाहिए। इसका असर सभी पर पड़ता है और अपना हित भी इसी में है कि हमें अपनी वाणी को संयमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। अपने द्वारा किसी की हिंसा न हो बल्कि सबके साथ निस्वार्थ प्रेम हो। इस भाव को हृदय में रखते हुए प्रेम और विनय युक्त सरलता का व्यवहार करना चाहिए।